ये कहानी है नई दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में हुए 11 साल के दिव्यांश उर्फ बिट्टू के मर्डर केस की। खून करने के बाद कातिल पूजा ने दिव्यांश के पिता यानी कि अपने बॉयफ्रेंड जितेंद्र को कॉल करके कहा था, मैंने तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छीन ली है। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा था? पूछताछ में आरोपी पूजा ने पुलिस को बताया था कि वो दिव्यांश के पिता जितेंद्र के साथ साल 2019 से लिव इन रिलेशनशिप में थी। पूजा और जितेंद्र 17 अक्टूबर 2019 को आर्य समाज के एक मंदिर में शादी करते हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज संभव नहीं थी क्योंकि जितेंद्र ने अभी तक अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया था। जितेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर पूजा से शादी करने का वादा किया था। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र ने पूजा को आश्वासन दिया था कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेने के बाद कोर्ट में फिर से उससे शादी करेगा। मंदिर में शादी करने के बाद जितेंद्र और पूजा एक मकान किराए पर लेकर एक साथ रहने लगे थे। पुलिस ने कहा कि दोनों के बीच अक्सर जितेंद्र के तलाक को लेकर झगड़े होते रहते थे। एक दिन जितेंद्र साल 2022 में पूजा को छोड़कर वापस अपनी पत्नी और बेटे दिव्यांश के पास चला गया और उनके साथ रहने लगा। इस बात को लेकर पूजा जितेंद्र से नाराज हो गई और उसे सबक सिखाने की ठान ली। पूजा को लगता था कि जितेंद्र ने अपने बेटे दिव्यांश के कारण उससे शादी करने से इनकार कर दिया है। वह दिव्यांश को जितेंद्र और खुद के बीच का कांटा मानने लगी थी। पूजा ने 10 अगस्त को अपने और जितेंद्र के एक कॉमन फ्रेंड से इंद्रपुरी में जितेंद्र के घर का पता पूछा। जब वो वहां पहुंची तो घर का दरवाजा खुला था। मासूम दिव्यांश अपने बिस्तर पर सो रहा था और उसके अलावा घर पर और कोई भी नहीं था। पूजा ने सोते हुए दिव्यांश का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसी बेड में उसकी लाश को छुपाकर भाग गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से पूजा की पहचान की। इसके बाद पूजा को ट्रेस करने के लिए आसपास के इलाके के करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। तब कहीं जाकर 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आरोपी पूजा को बक्करवाला इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया।